एक बेटा दूसरे को बाप नहीं कह सकता। सरदेश, 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 प्रेज द लॉर्ड, कम हियर, इधर आओ, जल्दी से दौड़ के आओ, कम। स्टीवन भैया आप भी आओ, प्रेज द लॉर्ड, ऊपर आ जाओ। गौर से सुनिएगा, बहुत साधारण तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप जान पाओ। दाऊद ने यहोवा से पूछा, थोड़ा सा इधर खड़े हो भैया, आप इधर खड़े, मैं बीच में रहूंगा। भैया है, आर्मी से आते हैं, आर्मी ऑफिसर है और प्रभु पर विश्वास करते हैं और जॉब करते हैं। जो उनका बेटा है सरदीश है। ध्यान दीजिएगा, जब इसे कोई जरूरत पड़ेगी तो एक पापा और खड़ा कर रहा मैं यहाँ पे, जयवंत भैया आइए, सुनिएगा भी गौर से, प्रैक्टिकली, ताकि आप जान सको और आपको क्या करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। सरदीश, जब आपके पास प्रॉब्लम आएगी, सुनना ध्यान से, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप दोनों में से किसके पास जाओगे? जाओ जिसके पास आपका मन कर रहा है, जाओ। किसके पास जाओगे आप? सबसे पहले कोई प्रॉब्लम आएगी, चोट लगेगी आपको या कोई दिक्कत आएगी, आप कहां जाओगे? इधर जाओगे कि उधर जाओगे? किससे बताओगे? जिसके पास जाओगे चले जाओ, जिससे पास जाना तुम जाओ। कहां जाओगे? जाओ। ओके, समझ गए ना? बैठ जाइए। बिल्कुल साधारण तरीके से बता रहा हूं, ये मेरे और आपको मालूम होना चाहिए। उन्होंने जन्म दिया है, उन्होंने पैदा किया है, उन्होंने परवरिश करी है, वो उसके संग रहते हैं, उन्हें मालूम है, उसे मालूम है बच्चे को कि मेरे लिए सही कौन है। दाऊद को मालूम था उसके लिए सही कौन है। तब दाऊद ने यहोवा से, 7 भाई थे इसका पिता यश्शे बहुत धनवान व्यक्ति था, प्रतिष्ठित था। नहीं, उसने क्या कहा भजन संहिता 23 अध्याय के पहले पद में? यहोवा मेरा, मैं उसके पास जाऊंगा। चरवाहा अर्थात चराने वाला, चरवाहा अर्थात सिखाने वाला, चरवाहा अर्थात जो अपनी भेड़ की हिफाजत करने वाला। यीशु ने कहा सच्चा चरवाहा मैं हूं और सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। चरवाहा वो नहीं जो भेड़िए को देखकर भाग जाए, चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ के लिए अपनी जान देता है। दाऊद ने कहा यहोवा मेरा, आगे, क्योंकि मेरा चरवाहा कौन है? यहोवा। आगे मुझे कुछ घटी ना होगी, हरी हरी चराइयों में चराता। क्या है आपकी जरूरत इस दुनिया में जीवन जीने के लिए? उसे मालूम है। आप दूसरे के पास जा रहे हो कि आप उसके पास जा रहे हो? ये बात जो चंद लम्हों में थोड़े शब्दों में लिखी है कि दाऊद ने यहोवा से पूछा, ये मामूली नहीं है, ये एक भरोसे को, एक विश्वास को दिखाती है। संसार में सब है उसके पास। दाऊद के तलवार के समान चोखी तलवार कहीं नहीं थी। दाऊद के समान प्रतिष्ठित और प्रबल सेना किसी के पास नहीं थी। दाऊद एक लड़ाई भी नहीं हारा था, धनवान था, प्रतिष्ठित था, लेकिन कहता क्या है? यहोवा मेरा, ना तो मैं घोड़ों पर और ना मैं रथों पर भरोसा रखूंगा, मैं तो भरोसा अपने प्रभु पर रखूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा। आप किससे पूछ रहे हो? उस फिक्र में जब आपके अपने आप के खिलाफ खड़े हो गए, जब आपके लोग आपको गाली दे रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि रास्ता बंद हो गया, मैं कहां जाऊं, आप किससे पूछ रहे हो? बाइबल बताती है दुष्ट से सलाह मत लेना। दुष्ट की सलाह लेने से अच्छा है कि तू धर्मी की घुड़की सुन। अगर हम अपनी प्रॉब्लम में इधर उधर जाते, हम पाप करते हैं। मैं भी बताऊंगा आपको, जो गए उनका क्या हश्र हुआ, जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा न रखा, संसार पर भरोसा रखा। और कलीसिया के मिटान होने का कारण ही यह है कि खादिमों के पास कलाम ही नहीं है, वचन ही नहीं है, और लोग भटक रहे हैं। मैंने देखा ईसाई लोग मजार पे जा रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, बुकरा, बुकरा बोलते ना बुंदेलखंडी में, बुकरा, बकरा, बुकरा, बुकरा दीदी, बुकरा ना, बुकरा चढ़ा रहे हैं। और मेरे से कह रहे राजू भैया बुकरा मारा खाने आ जाना। मैंने कहा भैया मुझे तो परमिशन है, एक बहुत बड़ी आत्मा से भरा है, वो है संतुष्टि की आत्मा। दाल रोटी में मस्त हूं, मैं कभी
जिक्र ही नहीं करता कि मेरे घर में नॉनवेज बने, बने तो ठीक है, नहीं बने तो जय मसीह की, हालेलुया। तंदुरुस्त हूं बिल्कुल, दौड़ा लो दौड़ लूंगा 20 किलोमीटर। रोज बगीचे में काम करता हूं, प्रभु ने बहुत अच्छी फिटनेस दी है, हालेलुया। और आज क्रिश्चियंस लोग भटक गए हैं। एक चर्च के पास्टर के पास अगर खुदा का अभिषेक नहीं होगा तो कलीसिया बिखर जाएगी। अगर परमेश्वर की रहनुमाई नहीं है तो लोग इधर उधर जाकर पूछेंगे। बाइबल में लिखा है, होशे नबी की किताब और यशायाह नबी के दूसरे अध्याय में लिखा है कि अंत के दिनों में अन्य जातियां परमेश्वर के भवन में आएंगी। हाथ उठाइए जो हिंदू बैकग्राउंड से, जरा हाथ उठाइए, कैमरा घुमाइए, ऊपर उठाइए और ऊपर उठाइए जो नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से। देखिए, गॉड देखिए, देखिए जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से वो पीछे वालों को देखे जरा। मैं भी यहूदी इस्राएली नहीं हूं, मैं भी हिंदू से हूं। मेरे पूर्वजों ने ग्रहण किया, हमने यीशु को जाना और आज यीशु के हम सब अन्य जातियों से थे। हम भी वही काम किया करते थे जो दूसरे लोग किया करते थे, लेकिन जब हमने उसकी आवाज सुनी तो हमने यहोवा से पूछा और उसने कहा, हालेलुया। लिखा है, तुम पुकारने भी ना पाओगे, मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, तुम मेरे चरवाहे नहीं हो सकते। तुम संसार के चरवाहे हो, तुम गाली देने वाले हो, तुम चढ़ावा चढ़ाने वाले। यहोवा मेरा चरवाहा। अरे तुम्हारे पास मर्सिडीज कार है तो क्या हुआ, मेरे पास यहोवा है, हालेलुया। मैं जाऊंगा यहोवा से पूछूंगा, और जो उसने जमीन पर मेरे लिए रखा है बहुत है, उत्तम है, सर्वोत्तम है। मेरा घर दुनिया के सारे घरों से बहुत अच्छा है, क्योंकि यीशु वहां रहता है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। मैंने आलीशान बिल्डिंग नहीं मांगी, मैंने यहोवा को मांगा। मेरी औकात नहीं थी कि मैं घर बना पाऊं, हमारी औकात नहीं थी कि हम कार ले पाए, हमारी औकात नहीं थी कि हम इन सब कामों को करने पाए, लेकिन आज हमें लगता है ये इसीलिए है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी और आगे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। और मैंने अक्सर एक सवाल पूछा है कि भेड़ सबसे ज्यादा सुरक्षित कब होती है, जब वो अपने चरवाहे के पास होती है। और भेड़ सबसे ज्यादा भय को कब महसूस करती है, जब वो चरवाहे से दूर हो जाती है। आप कहां हो, आप किससे पूछ रहे हो, आप किससे सलाह ले रहे हो? बस सीधा यशायाह 61 अध्याय पढ़िए, जरा पहली आयत पढ़िए। यशायाह 61 अध्याय चैप्टर 1। हाँ 61 पढ़िए, चाहे 60 पढ़िए। उठ प्रकाशमान हो जहां लिखा है। कौन सा अध्याय है? यशायाह 61 में है, 60 में है। पढ़िए, जोर से पढ़िए, चिल्ला के पढ़िए। क्या लिखा है? उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। आप अंधेरे के लिए नहीं बनाए गए हो, आप बदकारी या सहने के लिए नहीं बनाए गए हो, क्योंकि आपका चरवाहा यहोवा है। उठ। अभी तक आपने कहा ही नहीं है उससे, पूछा ही नहीं है उससे। जिस तरीके से आपको पूछना चाहिए था, जब मैं यहां वर्शिप कर रहा था तब खुदा की आत्मा मुझसे बोल रही है कि कुछ लोग हैं जो घुटना टिकाएंगे यहां। मैंने बोल दिया, आप आ गए, उसने सुन लिया आपकी। अभी कुछ लोगों को घुटना टिकाना बाकी है। जो घुटना यीशु के आगे टिकता है उसे दुनिया की किसी ताकत के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, याद रखना। जो नमन आप यीशु को करते हो, आपको किसी को नमन करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे वो श्रम जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा घुटने नहीं मोड़ पाओगे, याद रखो, दुखेंगे ये। बेल्ट और बैंड लगाओगे और वो वाली मशीन पर चलोगे जो आगे नहीं बढ़ती, बस वहीं वहीं बड़ी नहीं आगे, वहीं खड़े, बहुत सालों से आगे चल रहे लेकिन वहीं है। कौन सी मशीन होती वो? मुझे नहीं मालूम, मैंने देखी है। वो बहुत भगते हैं लेकिन वो आगे ही नहीं जाती। वो 2 किलोमीटर अपने पैर चला लेते लेकिन आगे ही नहीं खसकते। आज यही तो हो रहा है लोगों के जीवन में। वो चल रहे हैं पर आगे उन्हें यहोवा से पूछा ही नहीं। लेकिन यहां लिखा है, दाऊद ने यहोवा से और बताया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे दुनिया का धन नहीं चाहिए। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले आता है। जब मेरी प्यास बढ़ती है ना, वो मेरे लिए पानी बन जाता है। उसने कहा, मैं जीवन का जल हूं,
उसने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, अनर्थ काम मत करना, ज्यादा हासिल करने की कोशिश मत करना, धन का डेरा लगाने की कोशिश मत करना, बैंक बैलेंस बढ़ाने की कोशिश मत करना। जब ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी ना, खुदा चला जाएगा। आपकी दौलत, आपका बैंक बैलेंस, आपकी पूंजी, आपका खुदा होना चाहिए। मैं आपको गारंटी के संग विश्वास दिलाता हूं, कितना भी बड़ा खर्चा आपके पास क्यों ना हो, परमेश्वर पूरा करेगा। कहां से करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है कि उसके पास गैप के खजाने हैं, काफी है उसके पास आपके लिए। बच्चों, ये मत सोचना जब आप यहां से ट्रेनिंग करके जाओगे तो कहां नौकरी करोगे, नहीं। सिर्फ यहोवा से पूछना, उसने आपके लिए पहले से तैयार किया है। यहोवा मेरा चरवाहा है। बोलिए सभी लोग, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चरा, वो मुझे सुखदाई जल, वो हम्म हम्म निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में, यहां भी और वहां भी, यहोवा के धाम में संडे संडे, मंडे मंडे, तब हमेशा आपका घर खुदा का घर हो सकता है। हालेलुया। वो आपके घर में भी रह सकता है, आपकी देह उसका घर है, वो रह सकता है। चलिए निकालिए कि आज जल्दी से हम खत्म करेंगे। पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 10 वर्स 13 टू 14। फर्स्ट क्रॉनिकल, एवरीबॉडी निकालिए। पहला इतिहास 10वां अध्याय 13वें पद से लेकर 14वें पद तक पढ़ेंगे। पहला सब लोग निकाल लें, ऋतु पढ़ेगी लेकिन निकाल लें सब लोग, ताकि देखें कि वो लिखा है। पहला इतिहास 10वां अध्याय 13 पद से लेकर 14वें पद तक। ये भविष्यवाणी करता था, जब इसराइलियों ने बादशाह मांगा तो खुदा ने इसे चुनकर इसराइल को राजा दे दिया। वो कहते थे मुझे राजा चाहिए, मुझे राजा चाहिए, मुझे राजा चाहिए। सो उन्होंने उस समय में इसे अच्छा जाना, खुदा ने, ये नबी था, भविष्यवक्ता था, इसे चुनकर इसराइलियों का राजा बना दिया। फतेहमंद होने लगा, खुदा की महिमा करने लगा। लेकिन कुछ काम के लिए खुदा कहता था कि शाऊल ये मत करना, शाऊल ये मत करना, शाऊल ये मत करना। लेकिन शाऊल अपनी कामयाबी के तैश में इतना मदहोश हो गया कि उसने खुदा की आवाज को अनसुना कर दिया, और वो काम भी करने लगा जो खुदा ने मना किए थे। याद रखना, खुदावन बहुत चीजों की परमिशन आपको नहीं देगा। परमेश्वर सिर्फ उस चीज की परमिशन आपको देगा जो वो चाहता है। कई बार आपको लगेगा कि ये ठीक है, ये करो, कई बार ये ठीक है, ये नहीं करो। लेकिन जब आप दोहरे मापदंड में या मानसिकता में आगे बढ़े, आप ठहरो। अगर इस झुंड में आपको उसकी आवाज नहीं आती, करूं या ना करूं, आप खुदा के अभिषिक्त को बताएं, मुझे फोन करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे, मुझे बताएगा, मैं बोलूंगा मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरे भाई, ये खुदा की ओर से है, तुम कर लो, या खुदा की ओर से नहीं है, इसे नहीं करो। स्टॉप, तुरंत रुक जाना। ध्यान दीजिएगा, तुरंत रुक जाना, जबरदस्ती मत करना। आपका मन, आपकी अभिलाषाएं कहेंगी कि ये नहीं करने से मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी आशीष खुदा ने आपके लिए रखी है, लेकिन जबरदस्ती उस काम को मत करना। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कर लो कर लो कर लो, हम आपके साथ। नहीं सुनना, बैठा लो दीदी इसको। कभी ये सोचकर इसे क्या पता मैं कर लूं, मत करना, रुकना। और परमेश्वर बहुत थोड़ा चाहता है कि आप करो, परमेश्वर बहुत अधिक चाहता है कि वो करे। आप अपने तरीके से करोगे, ठोकर खाओगे। इसे राजा तो बनाया था, लेकिन इसने परमेश्वर की बातों को अनदेखा और अनसुना किया। अब पढ़िएगा बेटा 13 वर्ष, देखिए सभी लोग निकालें। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर